जाप आपके सारे दुर्गुणों को, अवगुणों को, प्रारब्ध को, संचित को इस प्रकार से सोख लेगा ना, इस प्रकार से कि भाई जैसे धूप पड़ते ही जो होता है अंधेरा अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो जब आप उस जाप के द्वारा भगवान में रम जाओगे ना, रम, तो आप और भगवान एक हो गए। और जहां आप और भगवान एक हो गए तो सांसारिक विषय, वासना, वस्तु, जो भी सामान की चिंता, घर बार की चिंता, गृहस्थ की चिंता, ये सब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक इस प्रकार बिल्कुल खत्म सुनने की अवस्था में चले जाएगी। तुम भगवान के साथ रम जाओगे, जैसे राम बोलते ना, राम के अंदर रम जाओगे। और जिस दिन तुम रम गए ना, तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ करना ना करना सब शून्य अवस्था में चला गया। कर्म जो है वो शून्य अवस्था में चले गए, कर्मों से ऊपर पहुंच गए तुम। निर्गुण निराकार अवस्था जो होती है ना, मतलब निष्काम कर्म की अवस्था जिसको बोला जाता है, सकाम कर्म से ऊपर उठ गए। जब तुम सकाम कर्म से ऊपर उठ जाओगे, कोई कर्म तुम्हारा बनेगा ही नहीं, तुम जीते जी मुक्त हो गए। जो लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे केतु बाहर में बैठा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। मुक्त व्यक्ति वह होता है जो कर्म करता हो भी स्वतंत्र भाव से कर्म करे, सुख दुख से परे हो गए। ज्ञान क्या होता है? जो व्यक्ति को शून्य अवस्था में ले जाए, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब समय, सब बराबर है। क्या जोड़ना भाई? जोड़ के क्या क्या कर लोगे तुम? क्या खा लोगे तुम? पैसा खा लोगे, सोना चबा लोगे, चांदी चबा लोगे? सोचने वाली बात। तो आप कर्म करे जाओ, आपको भगवान ने दायित्व दिया है, कर्म से कभी भी पीछे मत हटो। वो भगवान ने आपको उसके लिए चुना है। जो भी काम है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम चल रहा है, कोई दुकान में चॉकलेट बेच रहा है, आटा बेच रहा है, कोई सेफ का खाना बनाने का काम कोई छोटा नहीं है। भगवान ने जो दायित्व दिया उसको सही तरीके से निभाते रहोगे, तुम्हारी तरक्की उस लेवल में करते रहेंगे।